ईशू ट्यूटोरियल 21 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में आज हमारा पाठ 8 बीच पाठ 7 हमारा हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा पाठ 8 बीच, इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी नदी के किनारे एक बीच पड़ा था। बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नदी है और नदी के किनारे एक बीज पड़ा हुआ है। वह बहुत छोटा था। ये देखो, ये बीज है। ये एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था, बहुत छोटा सा बीज है वो। वहां एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। एक नदी के किनारे छोटा सा बीज पड़ा हुआ था और फिर वहां पर एक चिड़िया आती है और वो बीज को चोंच मारकर खाने लगती है। तब बीज बोला। जैसे ये चिड़िया बीज को खाने जाती है तो बीज बोलता है, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो। बीज कहता है, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। जैसे ये छोटी सी चिड़िया है ना, ये छोटे से बीज को खाने जाती है तो बीज बोलता है, रुको, तुम रुकी रहो, पहले मुझे जमीन में गाड़ो, मेरे ऊपर डाल पात आने दो, उसके बाद तुम मुझे खाना। फिर चिड़िया क्या करती है, वहां से चींची करते हुए उड़ जाती है। चिड़िया चींची करती उड़ गई। चिड़िया बीज की बात मान ली और वहां से चले जाती है, बीज को नहीं खाती है। अब आके देखो, कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। फिर थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, बरसात होती है। पानी बरसा मतलब बरसात हुई। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। जब बीज के ऊपर पानी गिरा और सूरज की रोशनी पड़ी तो उसमें से छोटा सा अंकुर निकल आया। बच्चों, आप भी ऐसा कर सकते हो। आप सभी के घर में गमला होता है, गमले में पौधे लगाते हो ना, तो आप चना या मटर का कोई एक दाना लो और थोड़ी सी गमले की मिट्टी को उठा दो और उसमें वो दाना डाल दो और 3-4 दिन आप पानी डालते रहो। 1 हफ्ते के बाद आप क्या देखोगे, उसके अंदर से एक अंकुर निकल आएगा। आप ऐसा करो और अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, हाँ मैडम ऐसा हुआ है। चलो आगे देखो। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, चिड़िया तो चली जाती है तो उसके बाद क्या होता है, बरसात होती है और जब बरसात की बूंदें बीज पर पड़ती है और सूरज की रोशनी बीज पे पड़ती है तो बीज में से एक छोटा सा अंकुर आ जाता है। और थोड़े दिनों के बाद जब अंकुर आ जाता है तो थोड़े दिनों के बाद एक बकरी वहां पर आती है और वो छोटे छोटे पत्ते, कोपले मतलब देखो, छोटे छोटे पत्ते देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो उसको खाने जाती है। कोपल कोपल को खाने जाती है, पत्तों को खाने जाती है। तो ये पत्ता क्या बोलता है, सुनो, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। और जैसे ही कोपल को खाने के लिए बकरी जाती है तो कहता है, रुकी रहो, तुम रुक जाओ, पहले मेरे जड़ को गहरे जाने दो, नीचे तक जाने दो, पानी खाद खाने दो और मुझे पहले मेरी जड़ को नीचे जाने दो, मुझे पानी और खाद खाने दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। अब आगे देखो, बकरी यह सुनकर मैं करती हुई चली गई। बकरी उसकी बात मान गई और मैं करते हुए वहां से चली गई। थोड़े दिन के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। पहले क्या हुआ था, बीज था, पानी पड़ा तो उसमें कोपल आ गई। अब वो क्या होता है, कोपल धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा बन जाता है। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया और कुछ दिनों के बाद वो बीज एक छोटा सा पौधा बन जाता है। एक दिन गाय वहां आई।
उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा। फिर क्या होता है मालूम है बच्चों? एक दिन जब ये कोपल बड़ा होके एक छोटा सा पौधा बन जाता है तो वहां पे एक गाय आती है और गाय पौधे को देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसको खाने की इच्छा हो जाती है कि मैं इसे खा लूं, ये तो बहुत ताजा ताजा है। और जैसे ही गाय उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो वो पौधा बोलता है। चलो हम देखते हैं कि पौधा क्या बोलता है। हिंदी विषय में ये आज हमारा आपको दिखाई दे रहा है। गाय आ गई है पौधे को खाने के लिए। उसका पहले बीज था, समानार्थी उसमें कोपल आई, उसके बाद वो ऐसा छोटा सा पौधा बन गया। समानार्थी बीज बोलता है रुकी रहो, जैसे डाल पात होने दो। तो पानी का समानार्थी शब्द क्या है? तब मुझे तुम खाना। तो हम नेत्र भी पौधा गाय को बोलता है कि तुम रुकी रहो, समानार्थी पहले मुझे डाल पात होने दो, मेरे पेट पे डालवा लाने दो, पानी खाद मुझे खाने दो। पंछी का समानार्थी पक्षी। यह सुनकर गाय रंभाती हुई वहां से चली गई। और ये सुनकर गाय वहां से चली जाती। शब्द पुष्प। बहुत दिन बीत गए। शब्द ऐसे करते करते ना बहुत दिन बीत जाते हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही है। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। दरवाजा। फिर वही चिड़िया, द्वार, बकरी और गाय भी कहते हैं। दरवाजे को दिन के बाद क्या होता है? जो छोटा सा नन्हा सा पेड़ पौधा है ना, वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। चारपाई को हम खटिया भी छोटा सा ये जो नन्हा पौधा है ना, हम वो भी कहते हैं और इसे हम चारपाई भी कहते हैं। दोनों का मतलब होता है जब वो बहुत दिन बीत जाते हैं तो उसकी डाली बड़ी हो गई है। सवेरा देखो, सुबह डाली वाली सब बड़ी हो गई है, फल लग गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सवेरा हो गया है। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आए। समान है। फिर क्या होता है? फिर से वही बकरी, वही चिड़िया, वही गाय वहाँ पे बाल भी कहते हैं आती है। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वो छोटा पौधा कहाँ गया है? अब इन लोगों ने तो छोटा पौधा ही देखा था, तो वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं एक बार फिर यहाँ पे जो छोटा पौधा था वो कहाँ गया? वृक्ष। तभी पेड़ बोल उठा। पंछी, तीनों चिड़िया, बकरी, गाय आपस में पूछते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा पौधा था, चारपाई कहाँ गया? खटिया। सवेरा में जो पेड़ है वो ये हमारे है। ये लोग आपस में पूछ रहे थे एक दूसरे से। अब हम पढ़ेंगे उसमें से विरुद्धार्थी शब्द। उन्होंने एक दूसरे से पूछा वो छोटा पौधा कहाँ? समानार्थी मतलब तभी पेड़ बोल उठा। ये तीनों आपस में विरुद्धार्थी में क्या पूछ रहे हैं कि छोटा सा पौधा कहाँ गया? तो ये किसका चित्र है? पेड़ बोलता है तो मैं ही बीज हो जाएगा, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा का विरुद्धार्थी शब्द हूँ रात। इसको विलोम शब्द भी कहते हैं। पौधा क्या बोलता है कि जो छोटा सा बीज था वो मैं ही था, फिर उसमें जो अंकुर आ गया था वो भी मैं ही था, और जो छोटा सा नन्हा सा पौधा है वो भी मैं ही हूँ, और आज मैं एक बड़ा पेड़ ऊपर का बन गया हूँ, नीचे पेड़ हूँ। एकदम उसका उल्टा हो जाएगा। मैं ही पेड़ हूँ, मैं ही बीज था, मैं ही नन्हा अधिक अंकुर था, और मैं ही छोटा सा पौधा था जो आज मैं एक पेड़ बन गया हूँ। छोटा का अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ, और कहता है अब मैं तुम लोगों के काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सुखी सब खुश हो गए। सब में कौन आएगा? चिड़िया, बकरी, गाय। पेड़ की ये बातें सुनकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। बंद का विरोधार्थी खुला। यहाँ पर हमारा जो बीच पाठ है आगे का विरोधार्थी है। चलो हम थोड़ा स्वाध्याय देख ले। तो ये बच्चों हमने कुछ विरोधार्थी निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके पुनः लिखो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि आगे पीछे है। अधिक, अभी हमने ये पाठ पढ़ा है ना, तो ये पाठ के हिसाब से क्रम से हमें उसे लिखना है। फिर से बंद, पहला क्या है? पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। ख, नीचे नदी किनारे बीज पड़ा था। सुखी, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। घ, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। आगे तो ये बच्चों लाइन से नहीं है। अभी हमने जैसे पढ़ा है ना उसके हिसाब से हमें लाइन से लगाना है।
तो सबसे पहले क्या आएगा? किसी समानार्थी नदी शब्द के और किनारे एक विरोधार्थी बीज शब्द 5 पड़ा 5 है। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा, ठीक है, पानी अपने और टीचर को धूप पाकर दिखाओ। बीज में आपको ये अंकुर वीडियो कैसा लगा? फूटा। ये दूसरे आप नंबर पे मुझे लिखेंगे। बताइए। अगर अच्छा तीसरे लगा नंबर पे है लिखेंगे, तो उसकी प्लीज डालें बड़ी मेरे चैनल बड़ी को हो सब्सक्राइब करिए, गई। और वीडियो को चौथे लाइक नंबर करिए पे लिखेंगे, और अपने अब दोस्तों में मैं भी तुम सबके शेयर करिए। काम आ आप लोगों ने सकता यहाँ तक पूरा वीडियो हूँ। देखा, ये मैंने इसके लिए आपको सही धन्यवाद। करके बता दिया है। अभी आपको एक प्रयोग करना है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। चने की गीली मिट्टी में बो। चना, मटर या धनिया का बीज, कुछ भी हो बच्चों, उससे आप अपने गमले में थोड़ी सी मिट्टी हटाओ, उसके नीचे वो डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दो और उसमें पानी डालते रहो। कुछ दिनों के बाद आप क्या देखोगे, उसमें से छोटा सा पौधा निकल आता है। तो आप ये प्रयोग घर में जरूर से करिए। आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर पाठ अच्छा लगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। आपको मुझे मदद करना है दीदी को। अगर आप अपनी दीदी को मदद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा नया नया चैनल है, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरा चैनल आगे तक जा सकेगा। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो हमारा आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। बाय बाय बच्चों।